हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम हमारी चैनल बी आर अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीट यूजी 2026 का जो रिजल्ट है कुछ दिन पहले आया, और अब जो है शेड्यूल्स के लिए जो नोटिफिकेशन है डिफरेंट स्टेट्स की, वो आउट होने लगी है। यानी आपकी जो स्टेट्स में नीट यूजी 2026 में आपका कोटा 85% अवेलेबल है, उन 85% कोटाज के लिए जो है आपकी नोटिफिकेशन जो है निकल रही है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये बिहार के लिए है। जिन बच्चों ने हाल ही में नीट यूजी 2026 का जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, अब स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। या वो बच्चे जो अदर स्टेट से हैं और यूपी में जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करना चाहते हैं डिफरेंट कोर्सेज में, जिसमें आपका एमबीबीएस बीडीएस आता है, वो बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बिहार स्टेट है ये ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो जितने भी बच्चे बाकी स्टेट से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको तभी पता चलेगी जब आप पूरा इस वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी होगी। तो चलिए जी, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, इन्होंने ये जो है नोटिफिकेशन आपकी निकाली है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए। इसे हम कहते हैं UGMAC 2026। ठीक है, अब किन कोर्सेज के लिए आपकी काउंसलिंग जो है स्टेट पोर्टल से होगी, यानी स्टेट करेगा। नंबर फर्स्ट MBBS कोर्सेज के लिए, BDS कोर्सेज के लिए, BVSC कोर्सेज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज के लिए, फिशरीज साइंस के लिए। ठीक है, इन गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेजेस, कॉलेज ऑफ फिशरीज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, एंड डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार, जो भी प्राइवेट मेडिकल या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं बिहार के, उनके लिए भी जो है शेड्यूल यही रहेगा। और इनको जो कंडक्ट करेगी काउंसलिंग, जो काउंसलिंग कंडक्टिंग अथॉरिटी है, दैट इज बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार का जो हमारा बोर्ड है MBBS के लिए वही कंडक्ट करेगा प्राइवेट का भी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए हैं। नोट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग, नोट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट की जा रही है उन बच्चों से जिन बच्चों ने हाल ही में नीट 2026 क्वालिफाई किया और अब एलिजिबल है, ठीक है, नीट यूजी 2026 के लिए स्टेट कोटा थ्रू। यानी आपका स्टेट कोटा रहता है 85% ऑफ द सीट्स आउट ऑफ द टोटल MBBS सीट्स। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग, ठीक है, फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर। इसमें आपका MBBS आता है, BDS आता है, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, डेंटल बिहार स्टेट एंड BVSC AH BFSC, ये चीज़ें मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ली। फॉर एडमिशन टू UG डिग्री, चाहे वो MBBS की हो, BDS के लिए हो, या BVSC या AH एनिमल हस्बेंड्री या बैचलर इन फिशरीज साइंस कोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल वेटनरी फिशरीज कॉलेज आर मेंशनड। वो सारे कॉलेजेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके ये कोर्सेज होंगे, जो कि आपके जो है GMCs में होंगे, या मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, या डेंटल या वेटनरी, वो सारी यहाँ पर हमें लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद UG डिग्री MBBS BDS प्राइवेट। अब ये प्राइवेट का हमारे पास है, हमारे पास कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बिहार में जहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीट मैट्रिक्स ऑफ UGMACA 2026 हैज़ बिन अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंस बाद में भर सकते हैं। ठीक है, बिफोर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से वो पहले आपको देखना होगा कि किस स्टेट में कितनी आपकी स्टेट में किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। ठीक है, वो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, इन द लाइट ऑफ इंटर्म ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर 4 राउंड्स होंगे काउंसलिंग के। ठीक है, 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग जो है आपको अटेंड करने होंगे जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन स्कोर है। ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। सभी जो 4 राउंड्स है काउंसलिंग के वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी चीज़ें सारी आपकी जो है UGMAC 2026 पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉस्पेक्टस मिलेगा, वहाँ पर सारी आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा गया है। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग क्लिक ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ UGMAC 2026। रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सबमिशन
अपनी चॉइसेस को सबमिट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ UGMAC 2026। फिर आपको वहां पर जो है किन इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखना होगा। नंबर फर्स्ट, स्टेप 1 जो आपकी रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट विल हैव टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी आपको वहां पर दिखानी है बाय गिविंग, सबसे पहले आप क्या देंगे, अपना नीट UG 2026 रोल नंबर, ठीक है। कैंडिडेट्स नेम, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ एज अपियरिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, आप फिल करते रहेंगे। आफ्टर आइडेंटिटी, इसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। आफ्टर आइडेंटिटी एंड डेटा ऑथेंटिकेशन आपको एक OTP मिलेगा, विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया होगा उस पर एक OTP आएगा, या आपका ईमेल है उस पर भी एक OTP आ सकता है वो, ठीक है। एज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग नीट UG 2026 एप्लीकेशन, जो आपने उस टाइम अपना ईमेल या फोन नंबर दिया होगा उसी पर ये दोनों चीजें, मतलब ये OTP आपका आएगा, ठीक है। नो रिक्वेस्ट विल बी entertained टू चेंज और अपडेट द मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस थ्रू आउट द सेशन बिफोर और आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, ठीक है, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, आपको फिर डिटेल्स एंड UGMAC ID अपना जनरेट होगा, विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स। और बाकी स्टेप्स अब आप कंप्लीट कर सकते हैं आप द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेज। और यही आपका जो है UGMAC ID आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ सकता है, और जो उसका पासवर्ड होगा, जब पासवर्ड आप लॉग इन करेंगे तो आप जाके बाकी फर्दर स्टेप्स आगे जो है वो जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट करने के लिए जो बाकी स्टेप्स है उसके लिए आपका जो है फॉर्म, कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन, आपको अकाउंट अपना लॉग इन करना होगा बाय नीट UG 2026 रोल नंबर एंड पासवर्ड, एंड विल प्रोसेस द फर्दर एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या ख्याल रखना है, मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट शुड अगेन, आपको साइन इन करना होगा। आपने रजिस्ट्रेशन मिली, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, आप अपना रोल नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी उसके बाद आपको साइन इन करना है अपने अकाउंट में, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड एंट्रीज की जो है वो आपको वहां पर भरनी होगी, और फिर सेव एंड कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी और फिर सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर अपना फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं, डोमिसाइल बाकी चीज़ें वो आप फिलअप करेंगे, और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू आपको करना होगा। उसके बाद स्टेप 3 जो है एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, यानी अब आप अपनी एप्लीकेशन को आप प्रीव्यू कर सकते हैं, कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। ये स्टेप बड़ा क्रूशल होता है, यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन को देखना है कहीं पर एरर तो नहीं रहा डिटेल्स भरने में, तो वो चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। वंस आपने फाइनल सबमिट कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप बैक टू एडिट कर सकते हैं, या अगर आपका ठीक है सब कुछ तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट फी जो है वो फिलअप करना होगा, वो भरना होगा, ठीक है। इसमें आपका काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होगा। स्टेप 4 में ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब स्टेप 4 जो है पेमेंट फॉर काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, फाइनल सबमिट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट द पेमेंट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, वो आपको करना होगा। पेड काउंसलिंग फी इज नॉट रिफंडेबल, जो आप पे फी करेंगे वो आपको रिफंड नहीं होगा, ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका रिफंड हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है, चाहे वो डेबिट कार्ड से करें आप, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI से, ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ टू पे प्रोसेसिंग चार्ज एडिशनल टू काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी आपको जो है एडिशनल चार्ज भी यहाँ पर भरना पड़ सकता है, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू पे ₹1200, आपको 1200 रुपीज़ भरना होगा अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS, BCR, EBC कैटेगरी से हैं, ठीक है। और 600 भरना होगा अगर आप SC, ST और DQ कैटेगरी से हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ आपका जो है नॉन रिफंडेबल रहेगा। काउंसलिंग फी थ्रू ऑनलाइन मोड भरना होगा, वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू पे 1200 ओनली एज नॉन रिफंडेबल फी। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपका फी क्या है। अगर आप गवर्नमेंट, ठीक है, मेडिकल या डेंटल
या वेटनरी फिशरीज कॉलेज के लिए फ़ी भरते हैं और आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, AWS है, BC है, EBC है, तो आपको इतना फीस भरना होगा 1200 का। SC ST और D की कैटेगरी के लिए 600। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए तो यहाँ पर 1200, यहाँ पर भी 1200। अगर आपको भरना है प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए तो आपको यहाँ पर 1200, यहाँ पर भी 1200 भरना होगा। बोथ प्राइवेट एंड मेडिकल कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते तो उसके लिए आपका 1200 इन कैटेगरीज के लिए और इन कैटेगरीज के लिए 1200। अगर आप बोथ गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी फिशरीज भरना चाहते हैं या इसके लिए भी सेम फी रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जहाँ तक आप देख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट वेटनरी और फिशरीज कॉलेज का देखेंगे तो यहाँ पर इनका 1200 रहेगा और इनका 600, ठीक है। अब इसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना भरना पड़ेगा इसके अलावा, वो तो आपका नॉन रिफंडेबल फी हो गया। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कितना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी फिशरीज कॉलेज के लिए आपका 10,000 अमाउंट भरना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और SC ST BC EBC के लिए 5,000। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन काउंसलिंग करवाना चाहते उसके लिए आपको 2 लाख रुपया भरना पड़ेगा और SC ST के लिए भी यही 2 लाख का अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए 50,000 और उन कैटेगरीज के लिए भी 50,000, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं बोथ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस तो 2 लाख रुपया यहाँ पर भरना पड़ेगा। बोथ गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी फिशरीज तो यहाँ पर भी 2 लाख। बोथ गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी फिशरीज एंड प्राइवेट डेंटल वहाँ पर भी 50,000, ठीक है। अब देखिए आप इन केस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, ठीक है। इफ कैंडिडेट वांट्स टू टेक एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स, और कैंडिडेट चाहता है कि वो सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स में जो है अप्लाई करे फॉर BVS या EH या BFSC कोर्सेज विल हैव टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, तो आपको 50,000 का अमाउंट भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने जो फी भरा, इफ द अमाउंट पेड काउंसलिंग फी जिसको डिपॉजिट आपने भर लिया, ठीक है, इज डेबिटेड, ये कट गया आपके अकाउंट से, बट द फी ट्रांजेक्शन फेल्स, लेकिन फी ट्रांजेक्शन आपका फेल होता है तो उस समय आपको क्या करना है, आपको फिर से मस्ट रिपे, आपको रिपे करना होगा, फिर से भरना होगा। आपने डिपॉजिट किया लेकिन वो आपके अकाउंट से डेबिट तो हो गया लेकिन ट्रांजेक्शन फेल होगी तो उस टाइम आपको रिपे करना होगा, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। और यूर फेल्ड ट्रांजेक्शन जो है, जो ट्रांजेक्शन फेल हुई वो आपको रिफंड होगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन आपको वो रिफंड होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग भी आपको करना होगा। वहाँ पर आप जो है चॉइसेस आपके आएंगे और आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे, फिर आप सेव चॉइसेस करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर फिर आपको सेव चॉइसेस के बाद चॉइस लॉकिंग करनी होगी, ठीक है। अगर आपने अनलॉक चॉइसेस की, अनलॉक नहीं की अपनी चॉइसेस, ठीक है, तो क्या होगा, इफ कैंडिडेट लॉक देयर चॉइसेस, आपने लॉक किया एंड अगेन वांट टू एडिट देयर फिल्ड अप चॉइसेस, देन कैंडिडेट मे मॉडिफाई देयर चॉइसेस बाय क्लिकिंग अनलॉक चॉइसेस। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, अगर आपने एक बार अपनी चॉइसेस को लॉक किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी फिल्ड चॉइसेस को थोड़ा एडिट कर लूँ, ठीक है, देन कैंडिडेट मे मॉडिफाई देयर चॉइसेस, कैंडिडेट अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकता है, उसको अनलॉक चॉइसेस क्लिक करना है। बाय ऑथेंटिकेशन थ्रू पासवर्ड आपको आएगा, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उसी पर, ठीक है, या ईमेल आईडी। तो एक इंपॉर्टेंट है जो मुझे बाकी नोटिफिकेशंस में नहीं मिला बाकी स्टेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर है, अगर आप लॉक करते हैं अपनी चॉइसेस फिर भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप सेव चॉइसेस कर सकते हो, ठीक है। अगर अब आपने सेव चॉइसेस किया, अब लॉक आपने नहीं किया विद इन द शेड्यूल्ड लास्ट डेट एंड टाइम, देयर चॉइसेस विल बी, फिर आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाएंगी, ठीक है, ये आपका OTP थ्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कंफर्मेशन पेज आएगा और फी रिसिप्ट आ जाएगा, वो आपको अपने साथ अपने पास रखना होगा, ठीक है। फिर आप स्टेप 7 में अपनी चॉइसेस जो आपने भर ली वो स्लिप आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि अब आपको कौन सी चीज़ जो है एज डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन या एडमिशन टाइम आपको फिल करनी होगी, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम पहले देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स आपका जो है बोर्ड वेबसाइट पे आ जाएगा, कहाँ पर किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं आज के डेट पर। स्टार्टिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन का और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग, वो आपका राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए, ठीक है, 10 अगस्त 2026 को कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट क्या रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद पेमेंट फॉर राउंड 1 राउंड 2, ये रहेगा 14 अगस्त 11:59 PM तक, ठीक है। फिर आपका रैंक कार्ड पब्लिश हो जाएगा 16 अगस्त को, ठीक है।
फिर लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग राउंड 1 राउंड 2 के लिए 17 अगस्त। उसके बाद राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा 20 अगस्त को। फिर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर फॉर राउंड 1 वो 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आप कर सकते हैं। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फॉर राउंड 1 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक, ठीक है। फिर आपका राउंड सेकंड के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके डेट से 3 सितंबर से, ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 6 सितंबर, ठीक है। तो ये आगे जाके आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए है। अब ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिलो इफ एप्लीकेबल मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग हिज और हर प्रोविजनल सीट। जब आप प्रोविजनल सीट जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो डाउनलोड करेंगे, उस टाइम आपको जो है ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। एंड हैव टू सबमिट ओरिजिनल बाय एवरी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ओरिजिनल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भरनी पड़ सकती है। इसमें क्या क्या आता है, आपका एडमिट कार्ड फॉर नीट 2026, स्कोर कार्ड 2026, रैंक कार्ड UG/MAC 2026 का, पासिंग सर्टिफिकेट यानी 10+2 का अगर होगा, मार्कशीट या एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक या इक्विवेलेंट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक मार्कशीट 10+2 का यानी 10th का और 12th का, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आपका डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी है, EWS सर्टिफिकेट वो, एनी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि DQ है, PH, NRI, माइनॉरिटी वो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया था, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ऑल द सर्टिफिकेट्स आर डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज पर रिक्वायरमेंट, सभी चीज़ें आपके ओरिजिनल में होनी चाहिए, ठीक है। 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ होगा वो 6 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, ठीक है। एंड वाज पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पे होंगे वहीं आपका आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद द चेक स्लिप एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम फॉर्म 1 कॉपी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है आपको अपनी जो है चॉइस फिलिंग फिर आप करेंगे, ठीक है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए और बाकी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट है, सीट मैट्रिक्स आप देख लीजिए, आपकी सीट मैट्रिक्स कितनी है वो भी आप देख सकते हैं ब्राउचर से, ठीक है। वहाँ पर आपको अलग अलग कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो इस वीडियो में बने रहे उन सभी बच्चों का थैंक यू कहना चाहूँगा। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस क्यों नहीं करते आप बच्चे, नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपको अपडेट्स टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।